दोस्तों मैं हूं कमर शीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों अमेज़न वेब सर्विसेज जो है वो तकरीबन 13 अरब डॉलर जो है वो इंडिया में लगाने लगा है बाय 2030, अगले 6-7 सालों में। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर हम इसको थोड़ा सा समझें तो। पाकिस्तानी यूथ, पाकिस्तानी जो बच्चे बच्चियां हैं, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है और किस तरह एक मुल्क के अंदर माहौल पैदा होना चाहिए कि हमें किस तरह इकोनॉमिकली दुनिया के साथ और खित्ते के साथ कनेक्ट होना है। ये अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंडिया में नहीं जाएंगी, ये आउटसोर्स होंगी पाकिस्तान के अंदर भी, अगर पाकिस्तान इसको एक अपॉर्चुनिटी को समझे कि अगर दुनिया इंडिया में आ रही है। और सिर्फ यही नहीं है, बात तो यहाँ तक चली है कि जो क्वाड ममालिक हैं वो कह रहे हैं जी कि हमें बायो मैन्युफैक्चरिंग जो हब है वो इंडिया को बनाना चाहिए। अब ये सारे, अब देखिए इस वक्त की पोजीशन ये है कि जो चाइनीज़ हैं उनकी जिसे कहते हैं ना मोनोपोली है। सो वो इंडिया को ये मोनोपोली, वो कहते हैं इंडिया ये मोनोपोली तोड़ सकता है। सो पाकिस्तान के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम चाइना से अच्छे ताल्लुकात है और इंडिया के साथ हमारी यूथ को प्रेशराइज करके हुकूमत को, सरकारों को, माहौल को, टेम्परेचर को नीचे करना चाहिए ताकि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो। हमें अफगानिस्तान से तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी, हमें तो इंडिया से अपॉर्चुनिटी मिलनी है, हमें तो चाइना से अपॉर्चुनिटी मिलनी है। अब ये जो अमेजॉन वेब सर्विसेज है ये कह रहे हैं कि हम 13 अरब डॉलर इंडिया में लगाएंगे 2030 तक, क्योंकि जो क्लाउड सर्विसेज की जो डिमांड है आईटी सेक्टर में, जो आईटी पावर हाउस है इंडिया का, उसमें उसकी डिमांड बढ़ रही है। सो ये चीज़ें हैं और आबादी भी बढ़ रही है। सो आबादी तो पाकिस्तान की भी बढ़ रही है। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा जो है वो, तो हमें भी इन सर्विसेज की ज़रूरत पड़ सकती है और हमें, हमारे यूथ को भी या हमारे लोगों को भी इन चीज़ों की ज़रूरत है। सो इंडिया, और मुझे याद है कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर एक प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे एहसन इकबाल, जो आजकल जेलों में हैं, इमरान खान के दोस्त हैं, इमरान खान के पार्टी के वर्कर हैं, वो ये कहते हैं भाई कि हम, हमारा जो नेबरिंग कंट्री है वो इंडिया और चाइना, और हम भी उनके साथ ग्रो करेंगे। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंडिया के अंदर जा रही है, इसको कैसे कैश इन करना, ये तब हम कर सकते हैं जब इंडिया के प्राइवेट सेक्टर के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे। पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर को ओपन अप होना चाहिए इंडियन प्राइवेट सेक्टर के साथ, और ये तभी हो सकता है जब हमारी सरकार जो है वो माहौल को नरम करेगी और लोगों को आज़ादियाँ देगी। जो कहा जा रहा है कि एक है जिसे अमेज़न वेब सर्विसेज, जो कि बेसिकली क्लाउड बिजनेस है amazon.com का, वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है जिससे कम से कम 1,30,000 से ज़्यादा जॉब्स इंडिया में क्रिएट होंगे। और ये जो इनका जो AWS जो है, ये ऑलरेडी इंडिया के अंदर 300 अरब रुपए से ज़्यादा पैसे जो है वो 2016 से लेके 2022 के बीच में लगा चुका है। 300 अरब रुपए से ज़्यादा। अब आप इमेजिन कर लें कि अगर 1 ट्रिलियन जो है वो 13 अरब डॉलर बनता है, ठीक है जी। सो 300 अरब जो है वो 3-4 अरब डॉलर के करीब वो लगा चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें और पैसा लगाना है। जो पैसा उन्होंने 2016 से लेके 2022 में 7 सालों में लगाया, वो कह रहे हैं कि अगले 7 सालों में इससे हमने डबल ट्रिपल पैसा इंडिया के अंदर लगाना है। सो ये है वो डिफरेंस, ठीक है जी। और ये जो इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी उठ रही है, इससे अपने बच्चों को फ़ायदा दें, इंडिया के साथ प्राइवेट सेक्टर को खोलें। और प्राइवेट सेक्टर तब खुल सकता है जैसे बिलावल गए, इंडिया के अंदर हालात ख़राब हुए, इसको और कूल डाउन करें, टेम्परेचर को कूल डाउन करें इंडिया के साथ। जितना आप टेम्परेचर इंडिया के साथ कूल डाउन करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो छलक के आएंगी। और उसमें देखें, अगर मैं 3 मिलियन फैमिलीज जो 3 मिलियन लोग सऊदी अरब भेजता हूँ, और मैं कहता हूँ जी ठीक है वो 3 मिलियन या 6 मिलियन फैमिलीज को पाकिस्तान में चला रहे हैं, ओके फाइन। भाई क्या ही बात हो कि हम इस अपॉर्चुनिटी में, अपॉर्चुनिटी आपके घर आ जाएगी। आप जो दूसरे मुल्क जा रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए, सारे लोग तो बाहर नहीं जा सकते, और इससे ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन बदलेगी। मुझे नहीं पता पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर भी है। इंडिया के अंदर तो है, मैं देख रहा था राजीव साहब जो हैं वो इंडिया के यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स का तो मिनिस्टर ही हमारे कोई नहीं, साढ़े इन्होंने पता ही कोई नहीं की हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स। सो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन इंडिया की जो ई कॉमर्स है, ठीक है, ये वो सारी बात है वो उठ रही है, और वो समझते हैं कि हमें इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी को ऊपर लेके जाना है।
और इंडिया की जो ह्यूमन रिसोर्स आईटी में है, वो गूगल, फेसबुक, ये वो मेटा शेटा, इधर वो बहुत तेज़ी से वो बच्चे जो हैं वो इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। और अभी एप्पल ने, चलो स्टोर, हमारी तो मार्केट छोटी है, एप्पल हो, हमारे यहाँ तो अभी स्टारबक्स नहीं पाकिस्तान में आ रहा, हालांकि लोगों के पास अच्छे वाले पैसे हैं स्टारबक्स कॉफ़ी लेने के लिए, वो पता नहीं क्या उन्होंने समझा हुआ है थे लोगों को, ठीक है, लेकिन वट एवर द केस इज, अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना, इंडिया तो नए नए वो इन चीज़ों को आ रहा है, तो हमें इस चीज़ में घुसना चाहिए। अब देखें ना कि अगर वो इंडिया को बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं, तो हमारे लोग तो सारे सैलाब में मर रहे हैं, इन चीज़ों में मर रहे हैं, हम जो इंडिया से वैक्सीन इंपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं जी वैक्सीन, इंडिया वैक्सीन कैपिटल है दुनिया का। अब जो कोविड एक अपॉर्चुनिटी देगा, ठीक है जी। अब आपको पता है ये जो बायो मैन्युफैक्चरिंग है, ये इसका तल्लक सिर्फ वैक्सीन वगैरह या ये जो जीन थेरेपी से नहीं है, ये पूरे का पूरा जो कहते हैं जो ग्लोबल इंडस्ट्रियल सिस्टम है वो चेंज हो सकता है। और जो 60% कहते हैं जो दुनिया की जो फिजिकल इनपुट्स हैं जो भी हैं, ये बेसिकली ये टेक्नोलॉजी से ये जनरेट हो सकती हैं। और पता नहीं क्या-क्या इसमें मज़ीद हो सकता है। सो अगर आप मार्केट एनालिसिस करेंगे, बहुत सारी कंपनीज़ करती रहती हैं। तो दुनिया में कहा जा रहा है कि इसके ऊपर बड़ा पैसा तो लगेगा, लेकिन इसका टोटल जो इस साइट का जो बायो मैन्युफैक्चरिंग का है, जो एनुअल रेवेन्यू है, वो कुछ $40 बिलियन के करीब है। ठीक है जी। और इंडिया और चाइना जो है वो दोनों बायो मैन्युफैक्चरिंग की जो है ना वो एक सेंटर बने हुए हैं। इंडिया को वो भी बनाने लगे हैं, चाइना पहले ही था। सो बेसिकली इंडिया को तो एडवांटेज हो रहा है इंडो पैसिफिक में होने की वजह से, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और चाइना पहले इसमें बायो मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है। ये इन चीज़ों में हमें लेके जाना था अपने बच्चों को। और ये कैसे एग्री फूड टेक्नोलॉजी और ये कैसे ये जो चीज़ें हैं, इनको कैसे हम अपने आइंदा आने वाले दिनों में वो कर सकते हैं। चाइना इस पे अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना रिसर्च कर रहा है, तो हमें इसका क्या फ़ायदा यार? हमें तब फ़ायदा होगा जब चीज़ें इंडिया, क्योंकि इंडिया के साथ जो हमारे बिजनेसमैन प्राइवेट सेक्टर जब उठ के इंडिया से मिलेगा, तो बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। उसकी वजह ये है हमारी लैंग्वेज, हमारा कल्चर, मिलना-गिलना। आप देखिएगा फिर उससे फ़ायदा ये होगा कल को जब मिलना-मिलाप होता है, शादियाँ होती हैं, आना-जाना, सोसाइटीज़ कनेक्ट होती हैं, इन एंगल पे सोचें, क्योंकि द ग्रोइंग पॉपुलेशन इज़ नॉट अ गुड सिंबल फॉर द पाकिस्तान्स एलिंग इकोनॉमी। और चाइना क्योंकि ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग में और पर्टिकुलरली जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें उनकी डोमिनेंस है, उनको इस चीज़ों की समझ थी। अच्छा, हम ये चीज़ें चाइनीज़ से नहीं सीख सकते, हमारे लैंग्वेज बैरियर है, ना वो हमें देते हैं, ना वो किसी पे और यकीन करते हैं। हम तो जिसे आप कह लें ना, हम तो टेक्निकली हम पे तो वो चाइनीज़ ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन इंडिया का तो हमें है, हमारी तो लैंग्वेज जो है, हमें हिंदी की समझ है या इंग्लिश है, हिंदी है या इंग्लिश है, दोनों की समझ है हमें, क्या हो रहा है इंडिया के अंदर, इंडिया को पाकिस्तान का पता है क्या हो रहा है। सो इंडिया का ये जो कोविड 19 का जो क्राइसिस था, इसमें उन्होंने जो अपॉर्च्युनिटी ली, उन्होंने दुनिया को बता दिया भाई कि आप हम पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो दुनिया को पता तो वहीं से चला ना कि अगर ये 240-50 मिलियन वैक्सीन्स दे सकते हैं दुनिया को, इनकी इतनी कैपेसिटी है, इन्होंने अपने लोगों को भी वैक्सीन दी है और फ्री वैक्सीन दे रहे हैं, तो इनकी कैपेसिटी है। आज वो फिर बायो मैन्युफैक्चरिंग के वो उसमें आ रहे हैं ना। सो ये जो फिर इंडिजिनस वैक्सीन बनाई उन्होंने और सारा जो वैक्सीन प्रोडक्शन की और ये सारी चीज़ें की, सो दिस इज़ अ मोमेंट वी नीड टू गेट टुगेदर। और आपको पता है ये जो क्वाड ममालिक हैं, ये क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एक वर्किंग ग्रुप बनाया है इन्होंने, ठीक है जी। कहते थे 2021 में बनाया, उसमें जिसमें जो एडवांस बायोटेक्नोलॉजी है, जिसमें सिंथेटिक बायोलॉजी और पता नहीं क्या जीनोम सीक्वेंसिंग, लेटरम-पेटरम, इस तरह की बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, उसमें ये सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ये अभी ये जो G7 की जो मीटिंग हो रही है हिरोशिमा के अंदर, मेरा ख़्याल है आज ही जो हो रही है, इसमें वो दे आर गोइंग टू मेक इट कि जी इंडिया को किस तरह हमने ये चीज़ें देनी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि दुनिया का जो प्राइवेट सेक्टर है उसको खींच के, जो चाइना में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको इंडिया में लेके जाएँ। सो बायो मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे द स्टेट्स डोंट इन्वेस्ट इन एवरी सेक्टर एंड स्टेट एनकरेज प्राइवेट सेक्टर। आई वाज़ इन बॉस्टन, मैं यूएसए में था, तो वहाँ पे जब मैंने देखा तो वहाँ पे इंडियंस का बहुत बड़ा किरदार था बायोटेक्नोलॉजी में। आई मेट अ पर्सन इन बॉस्टन, जिन्होंने मुझे बताया कि आई थिंक मॉडर्ना जो वैक्सीन है, ही इज़ एन इंडियन अमेरिकन, उन्होंने कहा जो मॉडर्ना वैक्सीन है उसका, वो कहते हैं मैं ज़्यादा तो नहीं क्रेडिट लेता, लेकिन उसका जो 1% जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कहता है उसमें हमारा किरदार है, हमारी कंपनी का।
और वो खुद भी, वो जो डॉक्टर साहब थे साइंटिस्ट थे, और उनके बच्चे भी बड़ा काम कर रहे थे। सो वो तो अमेरिका के अंदर प्राइवेट सेक्टर जो है वो बड़ा ये काम कर सकता है। सो ये जो मैन्युफैक्चरिंग, बायो मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया में बनेगी, इसका तो बड़ा बहुत सारा हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इंडिया ने, आपको पता है, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी और पता नहीं क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे फोकस करते हैं। सो पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर की ये फजूल गंद बलाओं से निकाल के इन चीज़ों में लेके आए, जिससे मुल्क की इज्जत भी बनती है, मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, पैसा भी होता है, जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। लेकिन उससे पहले आपको माहौल देना होता है। आप बताते हैं कि यार ये चीज़ें हमारे पास हैं। अब इसका ये जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब जो है, वो कहते हैं 2025 में इसकी जो वैल्यूएशन है वो $100 बिलियन पे बात कर रहे हैं। $100 बिलियन पे बात कर रहे हैं। सो हम इसमें क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ये अमेरिका भी इस पे पैसे लगाना चाह रहा है। वो सुने थोड़े पैसे अभी लगा रहा है, कोई $2 बिलियन इस फील्ड में, लेकिन आइंदा और भी वो सारी बात है वो पैसे लगाएंगे। और चाइना से वो जो जो कह रहे हैं ना, हमने डी कपल नहीं करना, हमने डी रिस्क करना है, ये है वो चीज़। सो मूविंग दिस एंटायर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम चाइना टू अदर कंट्रीज, पर्टिकुलरली इन केस मेकिंग इंडिया जो क्वाड का हिस्सा है एज ए, तो आप इसमें से ये चीज़ जो है इसको आप समझ लें कि वो ये डी रिस्क है, फ्रॉम डी कपल टू डी रिस्क। सो पूरे का पूरा जो बायोटेक इकोसिस्टम है वो उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, और इसमें अमेरिकन पैसा डालेंगे, ऑस्ट्रेलियन, जापानीज सारे पैसा डालेंगे। ठीक है जी। और ये बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन इकोसिस्टम जो है वो एक लेके आएंगे, और फिर उसके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो आप इमेजिन करें कि इंडिया के बच्चों को क्या क्या ये चीज़ें मिलने वाली हैं। और अगर हम ये स्किल्ड मैन पावर जो है हम अपने बच्चों को, ये हम तब कर सकते हैं जब ये बैरियर उठाएंगे। ये नहीं है कि इंडिया से हम चीज़ें नहीं कर सकते, हमें बैरियर उठाना है। जैसे कल परसों मैं आपसे बात कर रहा था कि फ्रॉम नेहरू टू मोदी दे रिमेन न्यूट्रल एंड दे गॉट व्हाट दे आर गेटिंग। ठीक है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉलिसी एंड प्लानिंग। ठीक है जनाब। सो ये चीज़ें हैं जिसका मैं समझता हूँ कि ये उनके पास है, उनकी बायोटेक्नोलॉजी के इलाके हैं, बेंगलुरु है, पुणे है, फरीदाबाद, हैदराबाद, ये सारे इनके हैं। और यहाँ पे आप देखें क्वाड कंट्रीज जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बनाएंगे। ठीक है जी। हैदराबाद जो है वो, या पुणे या बेंगलुरु, आप इमेजिन करें ना कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होने वाली है। और वर्क फोर्स कैपेबिलिटी है, तो हमने तो दीवार लगा के बेसिकली तो जो कुटी की हुई है उसका आपको अंदाज़ा नहीं है कि बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सो वट एवर इज़ कमिंग इन इंडिया, that will be beneficial for Pakistan. What is in China is not beneficial in Pakistan because things have not opened up. चाइनीज़ किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, वो हमारी मैन पावर क्यों ट्रेन करेंगे भाई? वो क्यों हमारी मैन पावर ट्रेन करेंगे? उन्होंने कौन सी हमारी मैन पावर ट्रेन की? या हमें यूरोपियंस अमेरिकन का तो ये फ़ायदा कि हम यहाँ इवन इन मिडल ईस्ट के हमारे बच्चे स्किल्ड हैं। सो बहुत सारे पाकिस्तानी जो थे, दोज वर इन मिडल ईस्ट, दे मूव टू यूरोप, अमेरिका, कनाडा, बिकॉज दे गॉट स्किल्ड देयर, और फिर आगे उनको अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मिल गई। सो हमें मिडल ईस्ट के बाद अगर कोई अपॉर्चुनिटी इस तरह मिल सकती है, तो इंडिया इज़ अ प्लेस जहाँ से आप अपॉर्चुनिटी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको उनकी लैंग्वेज की समझ है, कल्चर एक है, वैल्यूज़, अब 10 चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हैं यार। तो इस प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा मोबिलाइज करने की ज़रूरत है। इस ये बहुत बड़ी डायरेक्शन है, चीज़ों को नीचे लेवल पे खोलें, इंडियन फर्मों को इनवाइट करें, बजाय इसके कि ये समझें ये सारे रॉ के आ जाएंगे, और वो बोले समझे ये सारे आईएसआई के लोग जा रहे हैं यहाँ से। कुछ भी नहीं है यार, लोग हैं, अपना काम करने दें, बच्चे हैं, तरक्की होगी, मेहनत होगी, खिता ग्रो करेगा। बहुत सारे लोग इंडिया में समझते हैं नहीं नहीं हम क्यों उनको ग्रो करने दें। ये वही चीज़ है जो पहले पाकिस्तान कहता था। पाकिस्तान कहता था लो जी, हम क्यों ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन को कामयाब करके इंडिया के चूल्हे जलाएं। हमारे बहुत सारे जो थिंकर्स हैं सो कॉल्ड, वो कहते थे हम क्यों इंडिया के चूल्हे जलने दें। आज वो कहते हैं नहीं यार, इंडिया ने तो अपने चूल्हे जला लिए हैं, हम क्या कर रहे हैं। सो हमें इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना है। वी नीड टू लुक इनटू इट वेरी केयरफुली, भाई ये कैसे चीज़ें लेके चलनी है और कैसे जो है वो करना है। और आइंदा सप्लाई चेन के इश्यूज़ हों, जो बाकी चीज़ें हों, उनमें कैसे कैसे वी कैन प्ले अ रोल। अभी ये जो सारे क्वाड मीटिंग हो रही है जापान के अंदर, ठीक है जी, इस पे बड़े पैमाने पे चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। गो के अलहदा बात है, इसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म भी है, बातें भी हो रही हैं कि जी कि जी वो क्या होगा, कि जी जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये अमेरिका की क्या टॉप प्रायोरिटी होगा नहीं होगा। क्योंकि जो अमरीकी जो हैं उनको उन्होंने नए महाज खोल लिए हैं, इस खत्ते का क्या बनेगा, ये ना ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एक्सपोज हो जाए। लेकिन ये ठीक है, ये पैसिफिक डेमोक्रेसीज हैं, आप देखें ना कैसे इंडो पैसिफिक डेमोक्रेसीज जो हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड द यूएस, ठीक है जी,
किस लेवल पे वो इंडिया को उठा के ले गए वो, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे हमें वी हैव टू एंटर, वी नीड टू फाइंड आउट अपॉर्चुनिटीज़, वी नीड टू लुक एट। मेरा आइडिया हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगे नहीं जी ये तो मुमकिन नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। द ओनली थिंग इज़ कि हमें ये कैसे चीज़ों को करनी है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं कि ये कैसे चीज़ों को करनी है और कैसे नहीं करनी, ये जो खित्ता है इसमें बहुत कुछ आने वाला है। सो डोंट लुक व्हाट इज़ इंडिया राइट नाउ, डोंट लुक व्हाट्स गोइंग ऑन इन द रीजन राइट नाउ, लुक व्हाट इज विल हैपन आफ्टर 10 ईयर्स। सो आपने उस 10 साल को देख के चीज़ें प्लान करनी होती हैं, 15 साल को, 20 साल को देख के कि क्या क्या होगा, और जो मेरे पास यूथ बल जाएगा, जो मेरे पास पॉपुलेशन एक्सपो होगी, इसको मैंने कैसे लेके चलना है आगे। दिस इज़ व्हाट इज़ नेसेसरी एंड इम्पोर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।